हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर पिता के धन्यवादी हैं। आइए हम उनकी हुजूरी में आए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा हम आज पिता से उनकी इच्छा को जानने वाले हो, वचन को पढ़ें, पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। आज हम अगर वचन को नहीं पढ़ रहे तो हम बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं, अपनी नॉलेज में, अपनी विस्डम में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में वो हमें बढ़ाते हैं, क्योंकि वचन के द्वारा ही हम उनको जान पाते हैं। और वचन जो है वो हमें धोता है, हमें हमें जो वचन है वो हमारे आत्मा की रोटी है, हमें स्ट्रॉन्ग करता है। आज हम वचन को पढ़ें, वचन को पढ़ें। आज जो हमारी प्रार्थना हो वो स्क्रिप्चरल हो जाए। जब हम किसी वचन को पढ़ते हैं फिर उसके बेस पर हम अपनी प्रार्थनाओं को करने वाले हो। हम आज भजन संहिता में से जो जबूर है वो गाने वाले हो। आज हम जो हमारे गीत हो वो गॉस्पेल सेंटर्ड हो जाए, हम पूरी तरह से प्रभु में हम सैचुरेट हो जाए, हम अपने प्राण, आत्मा, शरीर से पूरी तरह से परमेश्वर को प्रेम करने वाले हो। और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर का राज्य हमारे घरों में आए, उनकी मर्जी पूरी हो, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम वचन में आएंगे। आज का वचन लूका की अंजील उसके 11 चैप्टर से है। हम 14th वर्स ऑनवर्ड जब पढ़े तो वहां पे लिखा है, यीशु मसीह ने एक गूंगी दुष्टात्मा को निकाला। जब दुष्टात्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों ने अचंबा किया। तो यहाँ पर जब हम भी जब वचन को पढ़ते हैं हमें भी अचंभित होना है, क्योंकि यीशु मसीह के पास अधिकार है, अथॉरिटी है कि वो लोगों को दुष्ट आत्माओं से आजाद करे। और यीशु मसीह ने ये अथॉरिटी अपने चेलों को भी दी है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनको भी ये अधिकार है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाले। और आगे हम देखते हैं कि वहां पर लोग थे और लोग यीशु मसीह पर शक करते हैं। वो कहते हैं ये तो शैतान या बेल्जेबुल नाम दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो देखिए, शैतान के जो अंडर काम करती है कितनी दुष्ट आत्माएं अलग अलग होती हैं, जो अलग अलग तरह से लोगों के जीवन के द्वारा काम करती है। जिनमें होली स्पिरिट खुदा का नहीं होता तो कई तरह की जो स्पिरिट्स है वो लोगों को मैनिपुलेट करती हैं, उनके द्वारा काम करती है। और शैतान का यही काम है कि वो परमेश्वर के बनाई हुई सृष्टि को खराब करे, हमें वो किसी भी तरह से परमेश्वर से दूर रखे। तो आज हमें वचन के द्वारा देखिए सच्चाई मालूम होती है, इसीलिए वचन कहता है तुम सच्चाई को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करता है। तो अगर हम वचन ही नहीं पढ़ेंगे हम कैसे जानेंगे? हम तो जैसे मर्जी अपनी जिंदगी में चलते जाएंगे, लेकिन खुदा का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है, इसीलिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। और आगे लिखा है, कुछ लोगों ने परीक्षा करने के लिए उससे चिन्ह मांगा आकाश का। और यीशु मसीह क्योंकि वो प्रभु है, परमेश्वर है, उन्होंने उनके हृदय की बात जान ली। और पहली बात यीशु मसीह ने कही, जिस जिस राज्य में फूट होती है वे राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वे नाश हो जाता है। तो यीशु मसीह यही कहना चाह रहे हैं कि अगर एक घर बटा हुआ है या राज्य जो है वो बटा हुआ है, वो खड़ा नहीं रह सकता, स्थिर नहीं रह सकता। तो ये भी बात सुनकर या पढ़कर हमें बुद्धिमान होना चाहिए कि हम अपने घरों में फूट ना लाएं, लड़ाई झगड़े ना लाएं, शांति रखें, प्रभु का प्रेजेंस रखें, दुआ प्रार्थना करें अपने बच्चों के साथ, अपने घर के लोगों के साथ, और हम प्रभु का वचन पढ़ें। और आगे यीशु मसीह कहते हैं, यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि ये शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि शैतान अपने ही विरोध में कैसे वो काम कर सकता है? वो तो खुद दुष्ट आत्माओं को लोगों के जीवनों में काम करने के लिए ऑर्डर देता है और लोगों की जिंदगियों को वो खराब करता है। तो वो कैसे जो परमेश्वर के अच्छे काम है उसके जीवन से कैसे हो सकते हैं? वो अपने ही जो उसकी नेचर है, एक उस वो अपने ही उस बुरी नेचर के विरोध में कैसे काम कर सकता है? वो झूठा है, वो हत्यारा है, वो हर एक जगह वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसका काम ही यही है कि वो लोगों को नाश करे। तो वो अपने ही
विरुद्ध काम कैसे कर सकता है? अगर वो ऐसा करे तो उसका राज्य कैसे खड़े रह सकता है? और उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं, भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। यीशु मसीह को जब हम रिजेक्ट करते हैं तो पिता भी हमें रिजेक्ट कर देते हैं। ये बात हमें ध्यान रखना है कि बिना यीशु मसीह के हम परमेश्वर के राज्य के संतान या वारिस नहीं बन सकते और हम कभी भी इटर्नल लाइफ नहीं पाएंगे। और हम हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर का जब क्रोध हम पर आएगा, हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और नाश की ओर जाएंगे। तो अगर हम परमेश्वर के बेटे को आज रिजेक्ट करते हैं तो परमेश्वर का प्रकोप आता है, उसका जजमेंट आता है। तो यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि जो यीशु मसीह है वो परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, लोगों को आजाद कर रहे हैं, और जो यीशु मसीह को रिसीव नहीं करेगा वो भी नाश हो जाएगा। उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपनी घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर वे भरोसा रखता था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। यहाँ पर ये वचन जो है हमें समझना है, जो पहला बलवंत मनुष्य है वो शैतान है। शैतान के पास भी पावर है और आज उसने कैसे परमेश्वर के लोगों को अपने वश में किया हुआ है, उन्हें पाप में, उनको पूरी तरह से गुलाम बनाया हुआ है, कैप्टिवेट किया हुआ है कि वो उसमें से निकल ही नहीं पाते। और उसने कब्जा किया हुआ है, लोगों की जिंदगियों पे कब्जा किया हुआ है। लेकिन उससे बढ़कर कोई और बलवंत कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए वचन कहता है जो हमारे अंदर है वो कई सामर्थी है उससे जो इस संसार में है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप, अंधकार और शैतान के राज्य से छुड़ाकर हमें परमेश्वर के राज्य में हमें जगह दी है। प्रभु यीशु मसीह है जिसे छुड़ाए वो छूट जाता है। तो आज जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो आज हमारे घर में या हमारे हमारे आसपास या हमारी जिंदगियों में कहां पर शैतान का कब्जा है जहां से वो हमें निकलने नहीं दे रहा, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आजाद होते हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा खड़े हो। इसीलिए इफिसियों की पत्री में पौलुस भी लिखता है कि तुम अपने सारे हथियार बांध लो और परमेश्वर की सामर्थ में बलवंत हो जाओ, उसकी शक्ति में बलवंत हो जाओ और शैतान का सामना करो। क्योंकि हमारी जो ये लड़ाई है, हमारे जो है लहू मांस से नहीं है, लोगों से नहीं है, पर ये अंधकार की शक्तियों से, प्रधानताओं से है। इनसे हमारी जो रोज की जो हमारी लड़ाई है, तो हमें परमेश्वर के हथियारों को बांधना है हमें। और किस तरह से हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हर उस कब्जे पर जहां पर शैतान ने कब्जा किया हुआ है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है। और प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है कि वो शैतान से जो कुछ उसने हमारा चुराया है और जो कुछ उसने जिस एरिया पे कब्जा किया हुआ है वहां से यीशु मसीह हमें छुड़ाए और हमें जो कुछ हमारा शैतान ने चोरी किया है वो हमें वो वापस दे। तो आज अगर हमारे घरों में भी हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे पति हो सकते हैं, हमारे और कोई घर के लोग हो सकते हैं जो शैतान के कब्जे में है, तो आज हम किसी भी चीज से चिंता ना करें। हम सोचे ना कि ये तो मतलब ठीक हो ही नहीं सकते या पता नहीं क्या होगा। हमें उनके लिए प्रार्थना करना है और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु यीशु अपनी सामर्थ, अपनी अथॉरिटी के साथ शैतान के हर बंधन को, हर कब्जे को वो तोड़े। और जैसे आगे लिखा, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है और जो मेरे साथ नहीं बटोरते वे बिखरते हैं। लेकिन आज हम यीशु मसीह की साइड आ जाए, क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। आज हम किसी भी बात का डर ना रखें। आज हम प्रभु यीशु मसीह में हम बहुत सामर्थी है, हम बलवंत है। प्रभु यीशु मसीह ने वो हमें अधिकार दिया है कि हम अपने पैरों तले सांप और बिच्छुओं को
तोड़ डाले। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है कि हम उनके नाम के द्वारा जो लोग पाप की गुलामी में फंसे हुए हैं, शैतान की गुलामी में फंसे हुए हैं, उनको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा छुड़ाने वाले हों। आज हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हम चलने वाले हों और हम विजयी हैं, ओवरकमर हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।